हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमिंदर कौर जी की, जो कि डॉक्टर टीथ एंड एस्थेटिका SCO 135 गोल मार्केट नियर पिंकी बेकरी अर्बन स्टेट फेज 1 लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर मनमिंदर कौर डेंटल, स्किन, हेयर लेजर एक्सपर्ट हैं। दूर दूर से पेशेंट्स डॉक्टर मनमिंदर कौर जी के पास आते हैं, वह अपना इलाज करवाते हैं। इनके क्लिनिक में आज के युग की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। यदि आप भी किसी भी प्रकार के डेंटल, स्किन या हेयर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं तो डॉक्टर मनमिंदर कौर जी से संपर्क कीजिए। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर मनमिंदर कौर जी ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मनमिंदर कौर जी के साथ। दोस्तों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर टीथ एंड एस्थेटिक्स, जो डॉक्टर मनमिंदर जी ने हार्ट ऑफ द लुधियाना लॉन्च किया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपका पहले से ये माइंड था कि मैंने नई चीज़ कोई करनी है और आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया, और एक ऐसे डॉक्टर जिनको MBBS में भी एडमिशन मिली हुई थी, सरकारी एडमिशन मिली हुई थी, आपने उसको छोड़ते हुए आपने इसी फील्ड में आए, क्या कहना चाहेंगे? सर, वो छोड़ने का मकसद तो मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं BDS ही करूं और डेंटल में जाके, क्योंकि हमारी सारी फैमिली बाहर सेटल थी तो बाहर जाने का प्लान था, इसलिए हमने इधर किया। लेकिन बट फिर शादी हो गई या कुछ भी, वो प्लान्स तो नहीं हो पाए। बट हाँ, हमने इस फील्ड में काफ़ी वो किया है और हमेशा से मेरा वो ड्रीम था कि मेरे को कुछ एस्थेटिक्स में ही करना है, कुछ कॉस्मेटिक्स में ही। तो डेंटिस्ट्री भी मैंने कॉस्मेटिक ब्रांच ही चूज़ की, एंड आफ्टर दैट जो मैंने फेलोशिप अपनी की वो भी फेशियल एस्थेटिक्स और उस पर की है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जब लोग आते हैं तो फेस, दांत, स्टाइल ऐसा होता है, लेकिन जब जाते हैं तो इतने सुंदर उनको खुद को नहीं मालूम होता, और कई लोग तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो मतलब उन्होंने ज़िंदगी में सोचा नहीं होता कि हम लोग ऐसे सुंदर बन जाएंगे। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लुक्स आप दे रहे हैं? सर, एक्चुअली जब पेशेंट आता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड ही आता है। उसको लगता है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतना चेंज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास ना वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले ही दिखा देते हैं, उनका कुछ भी टच करने से पहले, दांतों को टच करने से पहले ही हम उनको दिखा देते हैं कि आप लगोगे कैसे इसके बाद। तो उसके बाद ही फिर हम उनका सारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और जब पेशेंट कहता है कि मज़ा आ गया, ये सुन के फिर हमें तसल्ली हो जाती है कि चलो काम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी का ही। जैसा ये चेन बन रही है, क्या कहना चाहेंगे कि कोई एक पेशेंट आ रहा है, ठीक हो रहा है, स्मार्ट बन रहा है, फ्रेंड्स उसकी पूछते हैं, तो धीरे धीरे ये चेन आगे बढ़ रही है। NRIs की बात करें तो NRIs में तो बहुत बड़ा नाम है आपका, वो तो बाहर से कह देते हैं कि नहीं, जाके मनमिंदर जी के पास चले जाओ और वो स्मार्ट बना देगी। क्या कहना चाहेंगे? सर, बाय गॉड्स ग्रेस हमें होता है कि हम अपना बेस्ट दें जो कर पा रहे हैं पेशेंट के लिए। कुछ पेशेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते, पर उनको होता है कि हमें बेस्ट लुक चाहिए, तो हमारे पास वो भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं कि हम उनके बजट के अकॉर्डिंग ही उनको उनकी वैसी लुक दें जो वो चाहते हैं, हमेशा से चाहते थे अपने लिए। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये सारे पेनलेस प्रोसीजर्स हैं, इसमें कोई पेन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वही चेहरा, वही फेस, वो तो ऐसे शाइन करने लग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो है, आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आजकल तो ये सब कुछ चलता है। आप कैसा चेहरा लेके आओगे और कैसा लेके जाओगे, ये आप खुद हैरान होके देख के। अगर हम ब्राइड ग्रूम्स की बात कर लें तो वो तो पहली प्रायोरिटी मानने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मैरिज से पहले कि नहीं, आप जाओ डॉक्टर मनमिंदर के पास, वो यहाँ आते हैं और सुंदर बन के जाते हैं। बिल्कुल सर, हमारा तो है कि कंप्लीट मेकओवर, स्माइल सबसे बेस्ट होती है जो हमारी वेडिंग्स में देखने को मिलती है कि हाँ, स्माइल अच्छी होनी चाहिए, वो हम बेस्ट देते हैं। फिर चेहरा अच्छा होना चाहिए, वो तो चलो आजकल मेकअप्स आ गए, पर घर जाके मेकअप भी तो उतारना है उसमें भी जो चेहरा है वो वैसे ही ब्राइट एंड ग्लोइंग हम अपनी ब्राइड्स को बना के भेजते हैं। ब्राइड्स ही नहीं, इवन कि ग्रूम्स के लिए भी
बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे पास। इवन कि फुल उनकी बॉडी का भी हम पूरा केयर करते हैं, बॉडी पॉलिशिंग्स एंड ऑल स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स वो सब है हमारे पास अवेलेबल। क्या कहना चाहेंगे कि पहले ये लोग बड़े बड़े एक्ट्रेस कराते थे, लेकिन अब ये क्योंकि समय बदलता जा रहा है और ये जो प्रोसीजर्स हैं वो भी वो वाले महंगापन जो पहले लोगों को लगता था कि नहीं हम लोग नहीं विजिट करेंगे, तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, जिस बंदे ने स्मार्ट बनना है वो देखिए हम लोग सारी ज़िंदगी उस के ऊपर लगाते हैं और उनके लिए ये प्रोसीजर जो है वो उनकी मतलब जेब के अकॉर्डिंगली कोई इतनी ज़्यादा महंगे नहीं है कि जैसे पहले बम्बई जाकर कराना पड़ता था, लाखों रुपए खर्च होते थे, अब वो हज़ारों में आ गए। बिल्कुल सर, वो है आजकल टेक्नोलॉजी का भी कमाल है और आजकल जो सर्व करने वाले हैं देखो वो डॉक्टर्स का भी है योगदान कि वो हाँ वो दूर दूर से जाके सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैंडी कर रहे हैं सबको ट्रीटमेंट्स की। गली गली में आपके हर जगह पे अवेलेबल रहता है ये ट्रीटमेंट। इवन कि छोटे शहर्स में भी अब लोगों ने ये ट्रीटमेंट्स शुरू कर दिए हैं करने के लिए। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि स्टरलाइजेशन जिसका आपने पहले दिन से बहुत बड़ा ध्यान रखा है और आप यही सोचते हैं कि उसकी बॉडी नहीं है, उसके तीत नहीं है, ये मेरे ही हैं, और यही कारण है कि आप लोग बहुत ही प्रिसाइजली बहुत ढंग से मेहनत के साथ ये सेवा दे रहे हैं और यही कारण है कि जो एक बार आ जाता है वो डॉक्टर मनमिंदर के साथ एक फैमिली बन जाता है कि डॉक्टर टीथ एंड एस्थेटिक की फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बिल्कुल सर ये तो प्राइम मोटिव है हमारा डे वन से। जिस दिन हम कॉलेज एंटर करते हैं कोई भी मेडिकल वो करने से पहले हमें पहले दिन ही जब वाइट कोट पहनाते हैं तो ओथ दी जाती है और वो कहते हैं कि आपने जो काम करना है अपना समझ के करना है, जैसे आप अपने खुद पे कर रहे हो। तो वो स्टरलाइजेशन को तो हम बिल्कुल भी पीछे रख ही नहीं सकते, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि आप काउंसलिंग आप उसमें टाइम बहुत लेते हैं, आप उनको केवल उनको एस्थेटिक के साथ ही नहीं, उनको डाइट चार्ट, उनका माइंड सेटअप, उनको खुश रहना, उनको एक्सरसाइज करना, क्या कहना चाहते हैं कि ओवरऑल आप उनके ऊपर अपना जादू फेरते हैं और वो स्मार्ट बन के जाते हैं? वो है क्योंकि सर कोई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बहुत सारी दवाइयाँ उठा के, वो कहते हैं कि जी हमें ये दी है, सुबह खानी है, शाम को खानी है, ये खानी है, वो खानी है। मेरे में आप देखोगे कोई भी मेरी प्रिस्क्रिप्शन लेटर में 2 दवाइयों से ऊपर मैं कभी किसी को मैंने कोई दवाई नहीं दी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं वही अवॉइड ही करती हूँ कि मैं दवाई ना दूँ पेशेंट को। मेरे को होता है कि नेचुरल वे से ही जो जितना हम हील कर सकते हैं पेशेंट को उतना हो। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि ऐसे जब हम ट्रीटमेंट भी करते हैं कहते हैं हमने तो इतनी दवाइयाँ खाई थी। मैंने कहा अब आपने कोई दवाई नहीं खानी, घर जाके हो सकता है आपको 2 दिन के लिए पेन रहे पर आप कोई दिक्कत लगी तो ये एक मेडिसिन खा लेना। और पेशेंट मेरे पास वापस लेके आता है मेडिसिन, कहता हमने खाई ही नहीं मेडिसिन, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सबसे बड़ा मेरे को बेस्ट फीलिंग लगती है जब मेरे को पेशेंट आके कहता है कि हाँ जी हमें, और स्किन के लिए हम सबको बोलते हैं कि 3 साइकिल्स लगते हैं, 3 सिटिंग्स के बाद ही आपको कोई रिजल्ट आता है। पर जब पेशेंट आके बोल जाता है कि फर्स्ट सिटिंग में ही हमें तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, वो सर ये सब चीज़ें एक सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट जो है आपकी डाइट है, आपका वो है, वो 80% कंट्रीब्यूट करती है। सो इट्स बेटर कि हम उस वे में लोगों को चैनलाइज करें। अगर सही करोगे तो फिर लोग वापस भी उतना ही आएंगे। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सर हमारा रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ से पेशेंट एंटर करके उनको प्रॉपर शू कवर्स वगैरह पहना के ये सर हमारा एस्थेटिक क्लिनिक है। इसमें हेयर रिमूवल है, रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स हैं, वो मौके वो सब रिमूव करने के लिए सारी बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है इधर। और मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जो हैं हमारे मशीन से ही होते हैं। नॉर्मल जो फेशियल्स भी लोग लेते हैं वो भी हम मशीन के साथ ही पेनिट्रेट कराते हैं, बहुत अच्छे सिरम्स और वो सब कुछ। हाथ हम नहीं लगाते पेशेंट को। हमारा कंसल्टेशन रूम है, इधर पेशेंट को प्रॉपर उनकी कंसल्टेशन की जाती है, काउंसलिंग की जाती है और उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ये सर हमारा डेंटल है, डेंटल एरिया है।